अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फादर इज़ एज्ड 3 times मोर देन हिज सन अलीज। आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज। आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मैनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ अलीज एज। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फादर और सन की एज दी गई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फादर और हमारे पास है सन। ठीक, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया है कि फादर जो है 3 times बड़ा है अली से। ठीक, यानी कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ मुझे अली यानी कि इसका सन है, तो सन की जो एज है हमारे पास मैं लेट कर लेता हूँ, हमारे पास एक्स है। अब क्वेश्चन के मुताबिक 3 times क्या है, फादर सन से ज़्यादा है यानी कि 3x, और ज़्यादा से बाद उसके बाद वो कहता है मोर बड़ा भी है, यानी कि अब हम बड़ा करने से क्या करेंगे, उसका मतलब है कि सन की एज जो है उसमें ऐड कर दो फादर में। तो ये फादर 3 times बड़ा भी है और ज़्यादा भी है अली से। अली की एज है जमा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारे पास आ गई सन, तो फादर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4x और सन की एज हमारे पास प्रेजेंट में हो जाएगी x। अब अगली स्टेटमेंट में हमें क्या करेंगे, अगली स्टेटमेंट में बताया गया है कि आफ्टर 8 years ही वुड बी। आफ्टर 8 year यानी कि आने वाले 8 साल। मैं आपको बता दूं, अगर हमें आने वाले साल की बताया जाए तो हम उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स जमा करते हैं, और अगर हमें पिछले साल के बारे में बताया जाए तो हम उसमें नंबर ऑफ़ ईयर माइनस करते हैं। तो हमारे अगले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x जमा कितने साल है, 8 साल है, 8 जमा कर देंगे। तो इसी तरह सन की भी एज बढ़ेगी प्लस 8 कर देंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी है आफ्टर 8 years। ठीक, 8 years के बाद हमारी जो फादर की एज है वो है और सन की एज है वो है। अब हमने क्या करना है, अगली स्टेप में बताया गया है कि 8 साल के बाद ही वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज। 2.5 टाइम, इसका मतलब ये है कि 2 का मतलब है 2 और हाफ का मतलब है 0.5, यानी कि 2.5 टाइम बड़ा है अपने बेटे से। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो कहता है 2.5, इसका मतलब है 2। ठीक, हाफ का मतलब होता है 0.5, यानी कि 2.5 ये बड़ा है। ये है रेशो में, अगर विदाउट रेशो लिखें तो इसकी वैल्यू आती है ये दोनों सेम है। ठीक, आप इसको 5 को डिवाइड करें 2 पर तो 2.5 ही आएगा। ठीक, हम इसको इन दोनों सिरोत में लिख सकते हैं। 2.5 का मतलब 2.5। अब हमने क्या करना है, अब हमने फादर को इक्वल करना है सन के। अब फादर तो बड़ा है, सन छोटा है। हम मैथमेटिक्स में तब इक्वल कर सकते हैं जब हम दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो हम इक्वल नहीं हो सकते जब तक मुझे 5 रुपये मज़ीद नहीं देंगे। जब मेरे पास 5 आ जाएंगे, 10 मेरे पास, 10 आपके पास, तो हम इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह इसको भी हम इक्वल करने के लिए फादर को मैं जब इक्वल करूँगा सन से, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए। अब क्वेश्चन में बताया गया कि 2.5 फादर बड़ा है सन से। अगर मैं 2.5 को मल्टीप्लाई कर दूं सन से तो वो फादर के इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों फादर अब इक्वल है सन के। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, मैंने ये वाला हिस्सा लिखा है। ठीक, अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब मैं यहाँ पे ये फादर की एज पुट करूँगा और यहाँ पे सन की एज। तो यहाँ पे फादर की जो हमारे पास एज है वो है 4x + 8 = 5/2। यहाँ पे सन की हमारे पास एज है x + 8। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x + 8 = 5, इधर ही रहेगा x + 8। यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8x, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 5 8 40 आ जाता है। यहाँ पर 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, = के इस तरफ आके 5x, और 16 = के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 40 - 16। यहाँ पर 8 में से 5 गया तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और इक्वल 40 में से 16 गया तो हमारे पास आ जाएगा 24। यहाँ पर x = हमारे पास आएगा 24, डिवाइड 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमारे पास x आ गया है 8। ठीक, अब क्वेश्चन में मैं आगे बताया गया है आफ्टर फर्दर 8 years, यानी कि अगेन दोबारा 8 साल आगे जाना है। तो अब हमने एक दफ़ा 8 साल आगे गए हैं तो फर्दर अगेन जाएंगे, तो फर्दर क्या होगा,
फादर की एज और सन की एज अगर हम अगेन जाए तो दोबारा आने वाले साल है, तो सिंपली हम उसमें 8 जमा कर देंगे। ये एक दफ़ा 8 ये वाले और अगेन 8 हो जाएगा। इसमें भी ऐसे होगा, सन की एज में भी अगेन 8 होगा, जो कितना हो जाएगा 4x, 8 और 8 16 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी हमारे पास 16 हो जाएगा। तो हमें मालूम क्या करना है, हाउ मैनी टाइम वुड ही बी ऑफ अलीज एज, यानी कि अब फादर कितना टाइम्स ज़्यादा है इस आफ्टर 8 साल के बाद अली से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फादर को ऊपर रखेंगे और सन को नीचे। इसी तरह फादर की एज कितनी है हमारे पास, यहाँ पर है 4x जमा 16 और सन की एज हमारे पास क्या है x प्लस 16। यहाँ से हमारे पास वो आ जाएगी, हम नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा कितना टाइम्स फादर ज़्यादा है। अब यहाँ पर 4 इंटू एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या है हमारे पास 8। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 8 जमा 16 डिवाइड, यहाँ पर 8 जमा 16, यहाँ पर क्या आएगा 4 8 32 जमा 16, यहाँ पे 8 जमा 16 24, यहाँ पे 32 जमा 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 48 डिवाइड 24। जब हम 48 को 24 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि अब फादर की जो एज है ना आफ्टर 8 ईयर के बाद 2 टाइम्स ज़्यादा है अपनी सन से। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।